Hello everyone. Today we will solve exercise 8.3 क्लास 8th वाउक में। इससे पहले हम 8.2 एक्सरसाइज तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक है आपका परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 और आपका क्वेश्चन ये है, अ डीलर बाई सम पेन्स फ्रॉम अ होलसेलर एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर पेन। किसी डीलर ने होलसेलर से पेन खरीदे कुछ और उनकी कॉस्ट थी 30 रुपीज का पर पेन। एक पेन की कॉस्ट है 30 रुपीज एंड मार्क देम एट 40 रुपीज ईच, और उन सब पर प्रिंट कर दिया, मार्क कर दिया 40 रुपीज। हाउ मच डिस्काउंट ही शुड अलाउ टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब कह रहा है वो उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दे कि उसके बावजूद भी, मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो। चलिए करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है इस एक्सरसाइज के, चलिए करते हैं। तो देखो यहां क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है पेन की, वो लिख लीजिए पहले आप, शॉर्ट में लिख दे रहे हम। सीपी का अंदर जानते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन वो है 30 रुपीज पर पेन, और 30 रुपीज में एक पेन खरीद रहा है और प्रिंट कर रहा है, मुझे मार्क कर रहा है, वो है 40 रुपीज। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस ऑफ अ पेन वो दे रखा हमें 40 रुपीज ईच। ठीक है, अब कितना डिस्काउंट वो दे जिसके बावजूद उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो देखिए मार्क प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमने खरीदा कितने में, 30 रुपीज में। अब हम 30 रुपीज में खरीद रहे हैं, उसको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट मार्क प्राइस पर नहीं होता हमेशा। हमने 30 रुपये खरीदा है, अगर 30 से हम 32 रुपये में बेचे तो हमें 2 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अगर 28 रुपये में 28 रुपीज में बेचा, भले 40 रुपीज हमने मार्क प्राइस कर रखा है, हम अगर 32 में बेचे तो देखने में तो लग रहा है हमें लॉस हुई ना, क्योंकि हमने 40 रुपीज में खरीदा थोड़ी ना है। खरीदा यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है खरीदा तो 30 रुपीज में, 32 में बेचा तो प्रॉफिट हो रहा है, और 28 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है ना। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। अब 20% प्रॉफिट के लिए वो पेन को कितने रुपए बेचेगा, 30 का 20% निकाल लो। एट 20% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ऑफ पेन, फॉर्मूला मालूम है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू, चलो मैं लिख देता हूं, लिखो एट 20% प्रॉफिट एसपी ऑफ अ पेन, मैंने कि एक पेन का फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल टू होता है सीपी, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, एक ही चीज होती है वो, है ना, गेन या प्रॉफिट एक ही चीज होती है, जानते हैं, अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगाया। सीपी कितने में खरीद रहा है एक पेन को, 30 रुपीज में। 100 प्लस कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 20% में लिखना भूल गया, लिख लेना चाहिए था, 20 अपॉन 100, तो कितना आ गया, 30 इंटू 100 प्लस 20 हो गया 120, और अपॉन में ये 100 है, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36। यानी कि जो पेन उसने 30 रुपीज में खरीदा है, 20% प्रॉफिट पर उसे 100% किसी भी कीमत पर 36 रुपए में बेचना ही होगा। अब वो चाहे मार्क प्राइस 40 करे, चाहे 45 करे, चाहे 42 रुपए प्रिंटेड करे, लेकिन अगर वो 36 रुपए में बेचेगा तभी उसको 20% प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया। अब मार्क प्राइस का यूज होगा। अब पूछ रहा कितना परसेंट डिस्काउंट दे। डिस्काउंट हमेशा दिया था मार्क प्राइस पर, जैसे 40 रुपए था, 36 रुपए में बेच रहा, तो डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट हो गया मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कितने बेचा, तो कितने रुपए का डिस्काउंट आए, 40 में से 36 निकाला, 4 रुपीज का। डिस्काउंट परसेंट पूछा है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया, डिस्काउंट परसेंट, चलो क्योंकि आज फर्स्ट क्वेश्चन है और काफी दिनों बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूं भाव मैथ की, तो मैं फॉर्मूले दोबारा से लिख दे रहा हूं। डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। डिस्काउंट मिला हमें 4 रुपीज का, इंटू 100, मार्क प्राइस क्या था 40, 0 से 0, 4 से 4, कितना आ गया 10%। तो ये आंसर हो गया। जो होलसेलर सॉरी डीलर था उसने 40% मार्क प्राइस प्रिंट करा 40 रुपीज, तो कितना परसेंट डिस्काउंट देगा, अगर वो 10% डिस्काउंट देगा उसके बावजूद भी उसे 20% प्रॉफिट होगा। तो आपको एक बार समझ लीजिए, देखिए कुछ नहीं करना, तो बहुत सिंपल सवाल है। क्या है, जो खरीद रहा है यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है, अब हो सकता है उसको लॉस हो रहा या प्रॉफिट हो रहा, कुछ भी हो,
लॉस हो या प्रॉफिट हो तो आप सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये लिख दिया। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर लॉस होता तो माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, गेन है यहाँ पर प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इससे हमने 30 रुपीज का जो पेन खरीदा था, एक 20% प्रॉफिट पर बेचने पर उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 36, तो उसको 36 रुपये तो बेचना ही बेचना है। उसने खरीदा क्या, करा क्या, सॉरी 30 रुपीज का बॉल पेन खरीदा, मान लो पेन खरीदा 30 रुपीज का, प्रिंट कर दिया 40 और बेच दिया 36 में। तो कितना डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट हम किस पर देखते हैं, जो प्रिंट प्राइस है। प्रिंट उसने करा 40, 36 में बेच रहा है 36 में, तो कितना डिस्काउंट हुआ 4 रुपीज का। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एमपी, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेट करा और ये आंसर आ गया 10%। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है रवि वाई अ बाइसिकल लिस्टेड एट 5200। लिस्टेड का मतलब मार्क प्राइस, कैटलॉग प्राइस, प्रिंट प्राइस, ये सब एक ही चीज होती है। मार्क प्राइस बोलो, कैटलॉग प्राइस बोलो, लिस्ट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस एक ही चीज है। एंड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, रवि ने एक बाइसिकल खरीद जिसका प्रिंट प्राइस, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस कुछ भी बोले कीजिए, जो 5200 रुपए यानी 5200 थी, उसने वो 20% डिस्काउंट पर खरीदी। ठीक है ना, ये उसका मतलब हुआ। फिर कह रहा ही स्पेंड 200 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, उसको लाने ले जाने में उसको 200 रुपये और खर्च हो गए। एंड 154 ऑन इट्स रिपेयर, और उसके रिपेयर कराई, कुछ तोड़फोड़ हो गई, जो भी हो, तो 154 और खर्च होगा रिपेयर में। इफ ही सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, अब कह रहा उसने 8% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल। तो बताओ साइकिल को, जो बाइसिकल है उसने कितने रुपए में बेची, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। अच्छा सवाल है, सभी अच्छे सवाल से करिए। चलिए करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिस्टेड प्राइस यानी कि मार्क प्राइस, एक ही चीज होती है। लिस्टेड प्राइस बोलो, मार्क प्राइस, कैटलॉग प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, है ना। मैं मार्क प्राइस लिख दे रहा हूं यहां या लिस्टेड प्राइस लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो क्या है, बाइसिकल है, तो मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस आप कुछ लिख सकते हैं। मार्क प्राइस ऑफ बाइसिकल CYC लिखना रहेगा ना, हाँ, बाइसिकल कितना था 5200 रुपीज। अब इस पर डिस्काउंट कितना मिला है 20% डिस्काउंट, तो पहले 20% डिस्काउंट ही निकालो। आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो, 20% डिस्काउंट फॉर्मूला है, लेकिन चलो मैंने अब लिख दिया है तो अलग अलग करके कर ले रहे हैं। 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। हमने बताया था फॉर्मूला x% ऑफ बाई होता है, x इंटू बाई अपॉन 100, यानी कि 20% इसका निकालना है, तो क्या लिखेंगे 20 इंटू 5200 अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना डिस्काउंट मिला से 200, 2 2 4 और 2 5 10, 1040 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। मार्क प्राइस था 5200, डिस्काउंट है 1040 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल क्या होगी, जब हम खरीदने जाते हैं डिस्काउंट के बाद जो कॉस्ट देते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होती है, और दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस हुई। लेकिन कौन खरीद रहा है, ये नाम था शायद रवि, तो रवि के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, CP ऑफ बाइसिकल फॉर रवि, रवि खरीद रहा है, तो रवि के लिए जो कॉस्ट प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस कर दें। इतने रुपए वो खरीद के लाया, देखें कितना आता है। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, ये 1, ये आ गया 4160 रुपीज में रवि ने बाइसिकल को परचेज करा, यानी कि कॉस्ट प्राइस है इसकी ये। अब ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्च है, स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन पर जो भी खर्च हो गया वो लिख लो। वो हमें दे रखा है कितना था 300 रुपीज था शायद, नहीं ओनली 200 रुपीज, 200 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन पर, और रिपेयर पर हो रहा है 154। स्पेंड ऑन रिपेयर, उसने कितना खर्च कर दिया रिपेयर पर, जो भी उसने एक्स्ट्रा चीज लगवाई हो या कुछ टूट फूट हो गई हो वो, है ना, स्पेंड ऑन रिपेयर। और वो दे रखा है 154, 4160 रुपीज में खरीदी, इतने उसको रिक्शे में रख के लाया, वो खर्च हो गए, और 154 इसने घंटी वंटी पड़वाई, रिपेयर जो भी है वो खर्च हो गए। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, उसको वास्तव में पड़ी कितने की, ये तीनों कॉस्ट को प्लस कर दो, है ना। रिपेयर, ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर, ये कहलाता है ओवरहेड्स। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो प्लस ओवरहेड, यानी कि इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो रवि को एक्चुअल कॉस्ट हुई, रवि ने इतने की तो पड़ी साइकिल, इतने की लाया, 200 रुपये और खर्च करे, इतने और खर्च करे, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बाइसिकल, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बाइसिकल ये हो गया जो कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट किया, जो खरीदी
ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च करा और रिपेयर में जो खर्च करा, इन तीनों को ऐड कर दें। देखते हैं कितना आएगा। 150, चलो करते हैं 0 + 4 + 4 4 ही हुआ। 5 0 6 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 2 4 4 1 3 और ये कितना 4,340 रुपीज की कॉस्ट हुई। तो रवि ने कुल मिलाकर जो रिपेयर कराया, ट्रांसपोर्टेशन खर्च करा, उस सबको मिलाकर वो साइकिल पड़ी 4,340 रुपीज की। अब कह रहा है इसको 8% प्रॉफिट पर बेच रहा है। प्रॉफिट कितना चाहिए उसको? रवि को 8%। तो सेलिंग प्राइस पूछी सीधी, तो लिखा दो एसपी ऑफ बाइसिकल। और बाइसिकल किस पर? 8%। मैंने ऊपर लिख लिया है, सी लिखना रह गया। फिर क्या होता है, चलो फिर लिख देता हूं। सीपी यहां क्या लगेगा अभी बताएंगे। जो एक्चुअल कॉस्ट है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, PROFIT। प्रॉफिट परसेंट आप जानते हैं अच्छे से ना, अपन 100। तो कॉस्ट प्राइस की जगह सीपी मत लगा देना, यहां लगेगा एक्चुअल प्राइस जो लगाया 4314 इंटू 100 प्लस 8 अपॉन 100। 4314 इंटू 108 अपॉन 100। ये तो मामला गड़बड़ कुछ नहीं है, सीधा मल्टीपल कर देना 2 पॉइंट के बाद 2 प्लेस का डेसिमल लग जाएगा, है ना। तो ये चलिए रफ पेपर लेते हैं। ये था 4314। कैलकुलेटर आप लोग कभी यूज मत करना, हम भी नहीं करते, बहुत ही मामूली केस हो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हाई फाई हो तभी आपने देखा हो, मैं हर वीडियो में करता हूँ। मल्टीपल कर दो, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 3 11 कैरी 1 8 3 जा 24 और 1 25 2 8 4 32 2 34। और अब कुछ बच्चे चलो छोड़ो, कर दे रहे हैं, एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत है, क्या है 4 1 3 4 सीधे मल्टीपल करो, ये क्या बताना है ना। 2 1 5 4 9 4 1 5 3 3 6, ये आ गया 4 6 5 9 1 2 4 6 5 9 1 2 अपॉन 100। आंसर नहीं मिलेगा अगर तो जब चेक कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस ये आ गया 2 प्लेस किया डेसिमल 4,659 रुपीज 12 पैसे। जरा इसका आंसर और चेक कर लेते हैं। भैया आंसर तो गलत है, चेक करना पड़ेगा, कहीं मिस्टेक करी हमने। कॉस्ट प्राइस 1040, इसमें से माइनस करा 4160 आएगा। 4160 में 200 करेंगे तो 4360। ये तो यही गलत हो गया है, क्यों? जब इसको ऐड करेंगे 360 तो ये होगा, हमने यहाँ ऐड करने में गलती कर दी है, इसे चेक करते दोबारा। ये तो गलत हो गया, जैसे 400 तो 4 ही आएगा, ठीक है। 5 6 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 2 2 या 4 और 1 5 ये आएगा। अच्छा ये गलती कर दी थी, 4514 आएगा ना कि 4314। 4540 क्लियर। तो जब ये गलत हो गया तो ये तो सब गलत हो ही जाएगा, इसे मैं काट दे रहा हूँ, है ना, दोबारा करने के बजाय काट ही देता हूँ इसे। फॉर्मूला ये रहेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो इसकी जगह ये मिस्टेक हो गई है, इसकी जगह आएगा 45, यहाँ लिख देता हूँ मैं। कॉस्ट प्राइस दे रखी है, अभी उन्होंने कहा था 4514, ये ना, इसकी जगह आएगा 4514, है ना, इनटू ये कुछ नहीं है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 8% प्रॉफिट पर बेच रहा है अपॉन 100। तो कितना हो गया 4514 इंटू 108 अपॉन 100। अब मैं इसका मल्टीपल कर ले रहा हूं जरा सा, तो ये आ गया मल्टीपल करने के बाद 487512 अपॉन 100 और 2 प्लेस के बाद आपका डेसिमल लगी जाएगा। तो ये होगी सेलिंग प्राइस 4875.12 रुपीज। अप्रोक्स में अगर लिखेंगे तो 4875 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज अ लेडी परचेज jeans for 900 rupees. She wants to sell it at a profit of 15% after allowing a discount of कितना है यहाँ 15%. What should we mark price for the jeans? चलिए करते हैं, अच्छा सवाल है, करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स दे रखी है। लेडीज ने एक जीन्स खरीदी तो कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स वो दे रखी है 900 रुपीज। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स 900 रुपीज। सी वांट्स टू सेल
इट एट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना चाहती है वो लिख लो, प्रॉफिट चाहिए उसे 15%। तो बाकी बात बाद में। 900 रुपीज की खरीदी और 15% प्रॉफिट चाहिए तो कितने बेचेगी, फॉर्मूला लगा दो। सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स क्या होगा, एसपी ऑफ जीन्स, क्या था फॉर्मूला लिख चुका हूं मैं ऊपर, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, उसको 15% प्रॉफिट चाहिए अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 9 इंटू 115, 100 प्लस 15 115 से सीधे ऐड कर दिया। 9 का मल्टीपल कर देते हैं, देखते कितना आएगा, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4 13, कैरी 1, 9 1 जा 9 और 1 10। ठीक है, इतना आ गया। 900 रुपीज में खरीद रही है तो इसको 1035 रुपीज में तो बेचना ही बेचना है। जब वो इतने रुपए में बेचेगी, सेलिंग कर देगी, सोल आउट कर देगी, तब जाकर उसको 15% प्रॉफिट होगा। क्लियर। अब सवाल मैं दोबारा पढ़ता हूं उसके आगे। सवाल क्या कह रहा था, क्वेश्चन में था व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस ऑफ द जीन्स, जिसको डिस्काउंट भी कितना मिल रहा है, 15%। अब डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल 15%। यानी कि अब क्या हुआ, क्या मार्क प्राइस करे जिस पर 15% डिस्काउंट देने के बाद भी उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो, 1035 रुपीज। तो 15% डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 1035। मार्क प्राइस पूछा है तो फॉर्मूला होता है, लिख देता हूं दोबारा से, मार्क प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस फॉर्मूले याद नहीं है तो थोड़ा आपको थोड़ी परेशानी होने वाली है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या आया था, 1035, 1035 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट हमें देखा है 15। तो ये कितना हो गया, 1035 इंटू 100 अपॉन 85। 5 से मैंने कैंसिल कर दिया, 17 5 जा 85, 5 से कैंसिल कर दिया, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। तो कितना हो गया, 20700 अपॉन 17, इतना रुपीस हो गया। अब इसमें डिवाइड कर देता हूं मैं 17 का, ये मैंने रफ डिवाइड कर लिया इसका, तो ये आ गया 1217.647 रुपये। पैसे को हम क्या 2 डिजिट से लिख देना चाहिए, तो ये कितना हो गया राउंड फिगर में 0.65 रुपीज, अप्रोक्स बोले तो 1218 रुपीज। ओके, तो जीन्स का मार्क प्राइस क्या हो गया, किसने खरीदी थी, कोई लेडी थी जिसने उस जीन्स को दोबारा से दिखाया तो 900 रुपीज में खरीदा था, 15% प्रॉफिट वो बेचना चाहती है, 900 रुपीज में खरीदा, बेचा उसने 1035। अब वो प्रिंट ऐसा करती है कि 15% डिस्काउंट देने के बाद 15% प्रॉफिट मिले। तो हमने जब कैलकुलेट करी तो ये आंसर आ गई। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका 15% निकाल के माइनस कर दो तो वही आएगा जो इसका सेलिंग प्राइस है 1035 रुपीज। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका है, अ शॉपकीपर इज अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% डिस्काउंट अलाउ कर रहा है वो ऑन हिज गुड्स, अपने सामानों पर। हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस, वही मतलब कितना बड़ा का प्रिंट कर दे। Should he mark his goods so that after allowing a discount on the mark price he gains 25%? मतलब क्या है, कोई शॉपकीपर 20% डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% प्रॉफिट चाहिए, तो पूछ रहा है मार्क प्राइस को कितना परसेंट एवब वो प्रिंट कर दे। चलिए करते हैं, इजी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहां पर कॉस्ट प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी और सब परसेंटेज में दे रखा है, हर कुछ परसेंटेज में दे रखा हो तो यहां पर हम 100 मानकर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने मान लिया लेट द कॉस्ट प्राइस गुड्स ₹100। हमने बताया था जब कॉस्ट प्राइस है तो अब सेलिंग प्राइस निकालो। कुल मिलाकर शॉपकीपर को क्या चाहिए, 20%, सॉरी 20% नहीं, ही गेन्स 25% उसको गेन चाहिए। तो एट 25% गेन, सेलिंग प्राइस क्योंकि 100 मानने का ही फायदा होता है, 100 का जितना परसेंटेज उतना ही होता है 25,
आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने समझाने के लिए लिख दिया 100 + 25, आप डायरेक्ट 125 लिख सकते हो। 100 मानने का फायदा ही है 25% लॉस है तो -25 कर दो, लो प्रॉफिट है तो प्लस कर दो। तो ये होगी सेलिंग प्राइस, यानी कि जो गुड्स उसको 100 रुपीज का पड़ रहा है वो उसको 125 रुपीज में तो बेचना ही बेचना है, तब जाकर उसको 25% प्रॉफिट होगा। अब ये कह रहा है डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो लिख लो डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस पूछा, जब ऊपर वाला फॉर्मूला लगा तो वो लगा दो। मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस निकाला तो सेलिंग प्राइस ये सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट क्या है? 20%। चलो मैं दोबारा से लिख दूंगा फॉर्मूला क्या होता है लिख देते हैं। मार्क प्राइस ऑफ गुड्स, जो सामान है उसका, उस पर कितना मार्क प्राइस करेगा? फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस D% भी लिख देते हैं शॉर्ट में, डी का मतलब डिस्काउंट परसेंट। सेलिंग प्राइस कितनी? 100 रुपीज का आर्टिकल या गुड्स वो 105 में बेचेगा तभी उसे फायदा होगा 25%, वो हम निकाल चुके हैं सेलिंग प्राइस इंटू 100 फॉर्मूले की तरह चल रहे हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सीधा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है वो अपने मार्क प्राइस को? 20। बस कैलकुलेट कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करा 80 पॉइंट में है 24 जा 25 जा, तो कितना हो गया? 125 पंजे 625 होते हैं ना, हाँ 625 अपॉन 4%, यानी कि इतने परसेंट वो डिस्काउंट देगा। सही कर रहे हैं? ओहो परसेंटेज नहीं, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस हो गई ये। कितना परसेंट एवअप करना ये पूछा ना, हाँ वो निकला। चलो डिवाइड करते पहले, तो ये हो गया 4 बन जा 4, ठीक है ना, कैरी 2 का 22, 4 5 जा 20, कैरी 2 25 हो गया, 4 6 जा 24.1 क्या 4 2 जा, इतना आ गया। अब सवाल समझो भी, खरीद कितने लगा था? 100 रुपीज का, प्रिंट कर रहा है 150, मार्क प्राइस ही तो है, मार्क प्राइस ऑफ गुड्स प्रिंट कर रहा है 156.25 रुपीज, तो कितना परसेंट एबव हो गया? इसमें से आप मार्क प्राइस को माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। तो मार्क प्राइस कितना निकला आया? मार्क प्राइस ऑफ गुड्स जो 100 रुपीज का सामान था उसका मार्क प्राइस निकल के आ रहा है 156.25, तो कितना एबव हो गया? 100 रुपीज का खरीद रहा है, इतना प्रिंट कर रहा है, तो कितना मोर हो गया? परसेंटेज नहीं, मार्क प्राइस नहीं, लैंग्वेज थोड़ी ढंग से लिखे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? बाहर शुड भी मार्क प्राइस किधर गया? अ शॉपकीपर अलाउड डिस्काउंट इज हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस इज एबव सीपी। कितना एबव है? सीपी थी इसकी 100 रुपीज, मार्क प्राइस इतना है, तो कितना आ गया? 56.25 रुपीज। और 100 पर जो भी होता है परसेंटेज, या परसेंटेज आपको निकालना है सीधे सीधे ही लिख सकते हो, तो ये हो गया इतना परसेंटेज एबव। क्यों? अगर फॉर्मूला लगाओगे तो 56.25 इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपी 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगी, 100 माने से फायदा होता है, 100 पे जो भी निकल के आएगा। हमने देखा कॉस्ट प्राइस से 100 रुपीज और मार्क प्राइस आगे 156.25, 100 से कितना आया ये? तो इतना ही परसेंट एवअप करेगा। मार्क प्राइस इज एवअप टू कॉस्ट प्राइस, कितना परसेंटेज एवअप हो गया? 56.25%। ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 3 क्वेश्चन रह गए बस, 5 6 7। मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर और स्टूडेंट्स को फिर दिक्कत होती है। तो आज के वीडियो में 4 ही क्वेश्चन अंदर रहे। मुझे उम्मीद है ये चारों के चारों क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।